जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से उदयपुर। बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था डिजिटल। और डिजिटल के अंदर जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था वो 4th चैप्टर था और उसका नाम था कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मैंने यह बताया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको कहते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट किसको कहते हैं, और कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल कौन कौन से और सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल कौन कौन से। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया था बच्चों, उस चैप्टर का नाम था मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर चल रहा था। आज मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए। हाँ जी, टॉपिक क्या चल रहा था बच्चों? मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर में खरे बच्चों स्टार्ट। मल्टीप्लेक्सर के अंदर मल्टीप्लेक्सर के अंदर मैंने पूरी थ्योरी समझा दी थी। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग, और सभी बच्चों को जय हिंद। बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मल्टीप्लेक्सर की मैंने पूरी थ्योरी समझाती थी। कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक वीडियो आ चुका था और उसके अंदर मैंने ये बताया था कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट केवल इनपुट लेता है और आउटपुट दे देता है, और सीक्वेंशियल सर्किट का जो करंट आउटपुट है वो करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और मैंने कहा था जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। बच्चों, आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर की एक क्लास मैंने आपको समझा दी थी। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं लेकिन उसकी आउटपुट लाइन एक ही होती है। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी थी मल्टीप्लेक्सर की, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था। मल्टीप्लेक्सर की जरूरत इसलिए पड़ी थी बच्चों क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया था 100 किलोमीटर पे 4 लोगों को कनेक्ट होना है। तो बच्चों, सभी 100 किलोमीटर की लाइन डालते हैं और वहां तक पहुंचते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी। याद करना आप, इससे प्रीवियस वीडियो है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देख के आना। आज मैं आपको मल्टीप्लेक्सर के सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा कि गेट में, नेट में या पीजीटी के अंदर किस तरीके के मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। लेकिन मैं पहले मल्टीप्लेक्सर खत्म करा देता हूं। मैंने आपको यह बताया था सिलेक्टेड लाइन की कितने की जरूरत है, सिलेक्टेड लाइन की कितने की जरूरत है, कितने इनपुट है और कितना आउटपुट है। क्लियर? चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलिए। अभी तक में कोई डाउट हो तो बोलिए, ना तो फिर मैं आगे चल रहा हूं। क्लियर है? दीपक कुमार पालीवाल, जितेंद्र शर्मा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मल्टीप्लेक्सर है। सबसे पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये मल्टीप्लेक्सर है। यहां पर इनपुट लाइन आपकी I0 है या इनपुट लाइन आपकी I1 है। यहाँ सिलेक्टेड पिन एक की जरूरत होगी, वो क्या है? S0 है। और यहाँ पर आपका आउटपुट है, आउटपुट Y है। और Y का फंक्शन पूछ लिया जाता है। डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है और कुछ भी लिख के नहीं देता है, बस ये डायग्राम होता है और आउटपुट पूछ लिया जाता है कि Y की आपको इक्वेशन बनानी है, Y की इक्वेशन बना के बतानी है कि Y क्या है। क्लियर बच्चों? Y क्या है, इसकी इक्वेशन मेरे को बनानी है। देखिए, हाँ जी बच्चों, एक बार बताइए, ये S0 है तो S0 यहां पर कैसे कैसे सेलेक्ट होगा? ये S0 सबको पता है, यहां पर S0 का बार होगा और यहां पर क्या होगा? S0 होगा। कैसे होगा बच्चों? कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही इनपुट लाइन है तो इसको एक एक अल्फाबेट से लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 0, और इसको क्या लिखेंगे अपन? 1। 0 और 1, 0 और 1। 0 S0 का बार होता है और 1 को क्या लिखेंगे? S0 लिखेंगे। क्लियर बच्चों? अगर 2 होते तो कैसे लिखते? ये सिलेक्टेड लाइन है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये किस तरीके से चलता है। बच्चों एक बार बताइए, जब मैं S0 पे 0 देता हूं, कॉमन सी बात है, ये कनेक्ट हो जाता है, I0 कनेक्ट हो जाता है, आउटपुट में I0 चला जाता है। और जब मैं S0 पे 1 देता हूं
तो I1 कनेक्ट हो जाता है और आउटपुट में क्या चला जाता है, Y। इस Y की इक्वेशन कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करना। आपका क्वेश्चन कैसे होगा, आपका क्वेश्चन बस यही होगा, यही डायग्राम आपका होगा और कुछ भी लिख के नहीं देगा आपको बच्चों यहाँ पर इतना सा लिख के देगा और वो पूछ लेगा Y की डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समझना बच्चों। Y की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो बच्चों एक बार बताइए, I0 आएगा और यहाँ से सिलेक्टेड पिन आपकी S0 का बार होगी और यहाँ पर S0 होगी, क्योंकि ये 0 होता है, ये 1 होता है। चलो नोटेशन करने के लिए 0 और ये क्या लिख देता हूं मैं 1, तो 1 पे S0 और यहाँ पर क्या होगा S0 का बार। बच्चों Y क्या बना, तो Y या तो ये लाइन सेलेक्ट होगी, इसको बोलते हैं I0 S0 का बार, और या फिर ये लाइन सेलेक्ट होगी, इसको बोलते हैं I1 और S0। क्लियर बच्चों, ये आपका आउटपुट फंक्शन होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किस तरीके से बनाया विचार कीजिए, किस तरीके से मैंने बनाया विचार कीजिए। क्लियर, हाँ जी देख लीजिए एक बार। I0 S0 का बार, या तो ये आउटपुट होगा प्लस या फिर ये आउटपुट होगा, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। अब देखो कैसे, मान लो S0 में 0 लेता हूं, तो बच्चों आप बताइए आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। S0 अगर मैं 0 लेता हूं तो आपका आउटपुट जब S0 0 लोगे तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, I0। चेक कर लेते हैं, यही लाइन जानी चाहिए, यही लाइन जानी चाहिए, यही लाइन जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं, S0 0 लेता हूं, S0 0 लेता हूं, सेलेक्टेड पिन पे 0 लेता हूं, सेलेक्टेड पिन पे 0 लेता हूं, तो आउटपुट क्या जाना चाहिए, I0 बाहर जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या रखा मैंने, Y की डेफिनेशन दे रहा हूं, जब मैं ये लेता हूं तब Y क्या बनेगा, तो बच्चों I0 S0 का बार कितना 1 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया बच्चों I1, और यहाँ पर 0 हो गया। बच्चों ये I0 इंटू 1 I0 और ये खत्म, तो आउटपुट में क्या जाएगा I0। देखिए मैंने कहा सेलेक्टेड पिन पे 0 लीजिए तो आउटपुट में I0 चला जाएगा। बोलो क्लियर। अगर मान लीजिए मैं S0 के ऊपर 1 लेता हूं, S0 पे क्या लेता हूं बच्चों 1, तो इसी आउटपुट फंक्शन में S0 की जगह 1 लगाइए, तो Y इक्विवेलेंट ये I0, 1 का उल्टा क्या होता है 0, और ये I1 और 1 1 तो ये 1, और आउटपुट के अंदर बच्चों क्या आ गया I1। तो ये किस तरीके से काम करता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार इसको देख लीजिए कि किस तरीके से ये काम करता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन बार बार आ चुका है, मैं वापस क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर I1 था, यहाँ पर I0 था, यहाँ पर I1 था, यहाँ पर S0 था, Y का फंक्शन पूछा था, Y का फंक्शन बना के बताइए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। Y का फंक्शन क्या होगा, तो बच्चों ये I0 और या S0 का बार, क्योंकि सबको पता है सिलेक्टेड पिन 0 होगी तब ये 0 और ये क्या होता है 1। अच्छा यहाँ पर आइए, ये क्या होगा I1 और ये क्या हो गया S0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैसे मैंने बनाया, दिमाग में रख लीजिए। क्लियर, हाँ जी कमेंट कर दीजिए, इसके लिए कमेंट कर दीजिए क्या ये सबके क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब बताएंगे हम आपको। क्लियर बच्चों, चले अब आगे देखिए। अब क्वेश्चन ये है, वापस देख लीजिए, इसका इंटरनल सर्किट कैसा है वो ये पूछ लेता है। ये मल्टीप्लेक्सर कौन सा है, तो ये मल्टीप्लेक्सर आपका 2 1 का है। इसका मतलब 2 इनपुट है, ये इनपुट क्या है आपका I0, ये क्या है आपका I1 और ये क्या है आपका आउटपुट, जिसको अपन क्या कहते हैं Y, और यहाँ सेलेक्टेड पिन है जिसका नाम है S0। 2 होगी तो S0 S1 हो जाएगा, 3 होगी तो ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड के लिए वो क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है Y का फंक्शन बनाओ, ये मैं बता चुका हूं, एक बार वापस कोशिश कर लेते हैं। I0 या सबको पता है ये 0 होता है, ये 1 होता है, तो ये S0 का बार होगा, S0 का बार और I1 और S1। क्लियर बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। जब S0 आप क्या लेते हो 0, S0 0 लेते हो तो सबको पता है ये 1 हो जाएगा और I0 बाहर जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ये क्या है बच्चों आपका S0 है। क्लियर। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका इंटरनल सर्किट बनाइए, इसका इंटरनल सर्किट बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है इसका इंटरनल सर्किट बनाइए। एक चीज बताइए, आपकी सेलेक्टेड पिन क्या है, आपकी सेलेक्टेड पिन है वो क्या है बच्चों S0 है। तो एक तो S0 ले लीजिए और एक X0 का नोट ले लीजिए।
ये लीजिए, एक तो S0, एक S0 का नोट। एक आपके इनपुट क्या है, आपके इनपुट है बच्चों I0। एक तो आपका I0 है, एक तो आपका I0 है, एक तो बच्चों I0 है। ये लीजिए, मैंने I0 ले लिया। और एक बच्चों, एक आपका I1 है। अब वो ये कह रहा है कि इंटरनल सर्किट कैसा है इसका। तो बच्चों I0 कलर बदल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। I0 से कनेक्शन लेगा, बिल्कुल I0 से कनेक्शन लेगा। S0 के बाहर से कनेक्शन लेगा और यहाँ पर एंड गेट लगाएगा। बच्चों एक तो ये हो गया। दूसरा है I1 से कनेक्शन लेगा और S0 से कनेक्शन लेगा और एंड गेट लगाएगा। ये लीजिए बच्चों, ये बन गया, एक ये बन गया। अब क्या होगा, प्लस लगाना है, तो ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। बच्चों ये 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है, ये 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है। समझ में आ गया होगा। या एक गेट, दो गेट, तीन गेट और ये चार गेट समझ में आ गए होंगे बच्चों, किस तरीके से गेट बन रहा है। ये 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है। डिजाइन को देख लीजिए, ये इनपुट है, ये S0 है। S0 डायरेक्ट भी ले सकते हो, इसका नोट भी ले सकते हो। समझने की कोशिश करो किस तरीके से मैंने बनाया। एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट कर देता हूं। इसका आउटपुट फंक्शन पूछ सकता है, इतना लिखा हुआ आएगा। इसका आउटपुट फंक्शन पूछ सकता है, इसका इंटरनल डायग्राम पूछ सकता है। इस मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल डायग्राम क्या होगा, तो इस मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल डायग्राम ये होगा। इंटरनल सर्किट को रिपीट करना है, ठीक है। देखिए इंटरनल सर्किट को मैं वापस रिपीट कर देता हूं, समझने की कोशिश करना। अच्छा बच्चों, मल्टीप्लेक्सर चल रहा है। कौन सा मल्टीप्लेक्सर चल रहा है, 2x1। कॉम्पिटिशन एग्जाम में अधिकतर यही आता है। क्यों आता है, क्योंकि 4x1 का डायग्राम थोड़ा जटिल हो जाता है, इसलिए अधिकतर यही पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक बार बताइए, ये मैंने बनाया, दो इनपुट है, कौन कौन सा, I0 और ये क्या है I1, और ये आपका आउटपुट है। आउटपुट क्या है Y, और ये आपकी सिलेक्टेड पिन है, क्या है बच्चों S0। और यहाँ पर क्या है, तो इसका कौन सा फॉर्मेट जाएगा, तो S0 का बार जाएगा या S1 जाएगा। बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो Y आपका ये बना, Y बना आपका I0 और S0 का बार। दूसरा क्या बना, तो ये I1 और S1 बना। क्लियर बच्चों। अब इसका इंटरनल सर्किट मेरे को बनाना है। आप ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो I0 लिया, ये लो I0, ये ले लीजिए I0, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना लो। ऐसी लाइनें नहीं बना तो ऐसे बना लो। I0, S0 का बार, S0 का बार। चलिए एक मैंने ले लिया S0, यहीं पर ले लेता हूं मैं। ये कौन सी लाइन आपकी, S0, तो S0 का बार ये लीजिए। तो I0 और S0 का बार यहाँ पहुंच गया। बच्चों एक I1 लेना है, ये इनपुट है आपका, ये क्या है इनपुट, ये I1 है। इसके साथ S0, ये क्या है बच्चों, S0 ले लीजिए। ये S0 है, ये S0 ले लिया मैंने। बच्चों ये क्या बन गया, ये I0 S0 बन गया। फिर दोनों के आगे क्या लगा दीजिए, दोनों के आगे और गेट लगा दीजिए, तो ये आपका Y फंक्शन बन गया। बच्चों ये मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल सर्किट है, ये इंटरनल सर्किट है 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन को आउटपुट जनरेट करना है। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ जी, रिपीट करना है क्या। S0 सर, बिल्कुल S0 ही है, ये दिमाग लगाओ आप। यहाँ पर S0 ही है, ये क्या है बच्चों, ये S0 ही है। S0 का बार, क्योंकि सिलेक्टेड पिन यही है, तो बच्चों ये क्या है, S0 है। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। ये सिलेक्टेड पिन है, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है। इस इनपुट का क्या नाम है, इस इनपुट का नाम I1 है। एक सिलेक्टेड पिन है, एक में नोट जा रहा है, एक में डायरेक्ट आ रहा है। ये आपका पूरा मल्टीप्लेक्सर है। हाँ जी, अरे बच्चों कमेंट करते रहो। लाइव क्लास का फायदा क्या है, लाइव क्लासेस का फायदा तब है जब आपके कमेंट आते रहेंगे। क्लियर है तो क्लियर बोलिए, रिपीट करना है तो रिपीट बोलिए। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, ताकि आप देख सको कि क्लियर है या नहीं है। बोर्ड से लो में हट गया, देखिए। हाँ जी, चले आगे। हाँ जी, ऐसे ही मान लो एक बार एक क्वेश्चन आया था 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। क्लियर बच्चों, आउटपुट फंक्शन बनाना है। बच्चों कैसे बनाते हैं, इधर देखिए। ये I0 इनपुट है, ये I1 इनपुट है, ये I2 इनपुट है। क्लियर, ये I3 इनपुट है।
सबके क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो तुमने देख लिया होगा। डायरेक्ट समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि बड़े एग्जाम में टॉपिक आता है। नेट के अंदर, गेट के अंदर मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको, जितना भी दुनिया के अंदर डिजिटल बना है। क्लियर बच्चों? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो बुक में तुमने देखा हो और तुमसे सोल्व नहीं हो रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता पूरा डिजिटल होने के बाद। क्लियर? सबसे बड़े टॉपिक में से एक है, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में भी आता है। क्लियर? तो अच्छी तरीके से समझना बच्चों। ये पिन है, ये S0 है, ये क्या है S1। ऑर्डर इस तरीके से, और वो पूछ रहा है वाई फंक्शन बताइए। अब कैसे करें तो इधर देखिए बच्चों। चलो मैं कलर बदल लेता हूं। एक बार बताओ, इस पिन को, इस पिन का नाम अगर मैं 0, सबको पता है 0 है, ये 0 1 है, कल बता दिया था। इंटरनली ये 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये क्या है? चलो लिख देता हूं। इंटरनली ये 0 है, ये क्या है? सिलेक्टेड पिन पे 0 होगा तो ये लाइन सेलेक्ट होगी। ये क्या है? 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है। क्लियर बच्चों? समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये 1 0 है बच्चों। एक बार बताइए यहाँ पर क्या होगा? इससे और इससे मतलब होता है, इनसे मतलब नहीं होता, ये तो अपन को पता है बच्चों। इसको क्या लिखोगे? S1 S0 दोनों का बार। इसको क्या लिखोगे? S1 का बार और S0। इसको क्या लिखोगे? S1 S0 का बार। और इसको क्या लिखोगे? S1 S0। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को आउटपुट फंक्शन बनाना है, तो बच्चों क्या बनेगा? अब खेल समझ में आ जाना चाहिए, खेल समझ में आ जाना चाहिए। आउटपुट फंक्शन कैसे बनाऊं मैं? आउटपुट फंक्शन कैसे बनाऊं बच्चों? ये क्या बनेगा? I0 और S1 का बार और S0 प्लस, बोलो I1 और क्या बनेगा? S1 का बार और S0। अगला क्या बनाऊं मैं? प्लस बच्चों I2 और S1 और S0 का बार। और अगला क्या बनेगा? तो ये I3 और S1 और S0। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। कोई ये कह दे कि सर S0 0 लो और S1 को 1 लो और आउटपुट बताइए 0 और 1। तो बच्चों ये एक तरीके से 1 और 0 बना। तो 1 और 0 बना तो सबको पता है बाहर क्या आना चाहिए? I2 आना चाहिए, I2 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं बच्चों, ये क्या है आपका S1 और ये क्या है S0। S1 और S0 0 लेते ही ये खत्म हो गया बच्चों, ये खत्म हो गया। S0 0 लेते ही ये खत्म हो गया, और ये भी आपका खत्म हो गया, और ये भी आपका खत्म हो गया। केवल ये लाइन बची। तो बच्चों एक बार बताओ, y बराबर I2 तो है ही, S1 क्या है आपका 1 है, और ये क्या है आपका 0 का 1 है। तो आउटपुट में क्या आ गया? I2। मतलब प्रॉपर काम कर रहा है, समझ में आ गया होगा। ये तो केवल मात्र एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है वो आपसे वो पूछ रहा है आउटपुट फंक्शन। एक बार नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये क्लियर है क्या? 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्या आपके क्लियर है क्या? इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। हाँ जी बच्चों, हाँ जी क्लियर है? कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। किस तरीके से उसका आउटपुट फंक्शन आता है? आउटपुट फंक्शन आ गया, उसका इंटरनल सर्किट भी आप बना सकते हो। चलिए मैं इसका इंटरनल सर्किट बना रहा हूं, तो आप बताइए, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। इंटरनल सर्किट कैसे बनाऊंगा? तो सबको पता है बच्चों, मेरे को 2 सिलेक्टेड पिन लेनी होगी और 3 आउटपुट लेना होगा। 2 सिलेक्टेड पिन लेनी होगी और 3 आउटपुट लेना होगा। चलिए मैं एक आगे की स्लाइड पे इसको वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना बच्चों। देखो बच्चों, ये I0 है, ये क्या है? I1 है। इसमें टाइम वेस्ट होगा, एक काम करो अपन वही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं और इसका इंटरनल सर्किट नीचे। हाँ जी बच्चों, इसका इंटरनल सर्किट देखिए, मैं यहां पर बना रहा हूं, समझना। ये I0 है और ये इंटरनल सर्किट। 2 पिन कौन कौन सी है? 2 पिन मैंने ली, एक पिन ले ली मैंने, सिलेक्टेड पिन ले ली S0। दूसरी सिलेक्टेड पिन क्या ले ली मैंने? दूसरी सिलेक्टेड पिन ली मैंने S1। इसका भी नोट काम आएगा और इसका भी नोट काम आएगा। ये ले लीजिए, मैंने इस तरीके से बना दिया। और 3 मेरे को चार मेरे को इनपुट लेना है, I0 I1 I2 I3। सबसे पहले मेरे को I0 लेना है, ये लीजिए, ये I0 ले लिया। ये क्या है बच्चों? I0। क्लियर? ये I0 है, कलर बदल लेता हूं।
हाँ जी बच्चों, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, मैं कलर बदल लेता हूँ। ये I0 है, क्या है बच्चों? I0 मैंने यहां से लिया। फिर S1 का बार लेना है, वो यहां से लिया मैंने। फिर S0 लेना है, S0 मैंने यहां से लिया, और सबके साथ मैंने क्या कर दिया? एंड। इस तरीके से अपन को बनाना पड़ता है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये चलता है। लेकिन 4x1 कभी बहुत कम आता है, अधिकतर 2x1 ही आता है। हाँ जी बच्चों, फिर I1 देखिए, I1 मैंने ये ले लिया। ये क्या है बच्चों? I1। फिर S1 का बार मैंने यहां से ले लिया, S1 का बार, और S0 मैंने यहां से ले लिया। क्लियर बच्चों? S1 का बार और S0, शायद यह दोनों पे बार था, पहले वाले के दोनों पे बार था। फर्स्ट में दोनों के ऊपर बार था बच्चों, फर्स्ट में दोनों के ऊपर बार था, फर्स्ट में दोनों के ऊपर बार था। तो ये जो लाइन थी अपनी, ये हट गई थी यहां से। और बच्चों अपन ने क्या किया था समझना, ये लाइन S0 का बार यहां से चलेगी, न तो सेम हो जाएगी। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यहां से आइए, ये एंड बन गया आपका। अब एक बार बताइए, आपको I2 बनाना है, तो I2 कैसे बनेगा? ये लीजिए I2, इन लाइनों को और बढ़ा दीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये I2 है बच्चों। I2 के बाद S1 ये रहा बच्चों, और S0 का बार ये रहा बच्चों, S0 का बार, S0 का बार, S0 का बार, S0 का बार। क्लियर बच्चों? S0 का बार ये रहा। क्लियर? एंड कर दीजिए, ये आ जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। I3, तो I3 बच्चों ये रहा। ये कौन है? I3 है। यहाँ पर S1 है, S1 ये रहा बच्चों, यहीं से कनेक्शन दे दो, ये S1 रहा। और S0 बच्चों ये रहा। क्लियर? दे दीजिए इनको लिंक, ये बन गया। और सबके आगे क्या लगा दीजिए? और। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सबको जोड़ना है। सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, और इसी को 4x1 मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ये उसका इंटरनल डायग्राम। क्लियर? एक बार देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्या आप सब लोगों के क्लियर है? क्या आप सब लोगों के क्लियर है क्या? हाँ जी, रिपीट करना है तो रिपीट बोल दीजिए, या तो क्लियर हो जाना चाहिए सबके। हाँ जी मिथिलेश, ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं गेट के, जो अब तक आ चुके हैं। कुछ गेट के क्वेश्चन है बच्चों जो अब तक आ चुके हैं। क्वेश्चन है, सुनना बच्चों सब। एक सर्किट है, समझना। इसके 4 इनपुट है, 0, 1, R और R बार। ये गेट 2014 का क्वेश्चन है, मैंने एचटी ले लिया, समझना। यहां पर P और Q दो सेलेक्टेड पिन है। आउटपुट फंक्शन है बताना है, F की वैल्यू बतानी है बच्चों। और ऑप्शन है P बार Q प्लस क्यूब R बार प्लस PQ बार R, PQ बार R, PQ बार R। P बार Q, Q R बार और PQ बार R। दूसरा ऑप्शन है P बार Q R बार और PQ R बार और प्लस PQ R इसका बार। थर्ड ऑप्शन है P बार Q R बार, Q R बार और PQ बार R। और फोर्थ ऑप्शन है आपका PQ R बार। क्लियर? एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, समझना इससे। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। बच्चों एक बार बताइए, इसका आउटपुट फंक्शन बनाना है। सबको पता है इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट को क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट को कहते हैं अपन P बार Q बार। क्लियर हो गया होगा? P बार Q बार।
अच्छा ये क्यों? क्योंकि ये 0 0 होता है, ये 0 1 होता है, ये 1 0 होता है, ये 1 1 होता है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? पी बार और क्यू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पी और क्यू बार बोलेंगे, और इसको पी क्यू बोलेंगे। क्या ये क्लियर है? तो बताइए। ये अपने अंदर होना चाहिए, ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए कि ये ऐसे होता है, और बस इस तरीके से ऑर्डर से लिख दीजिए। क्या ये क्लियर है? अब चलिए अपन को ऐप बनाना है। ऐप कैसे बनेगा? 0 डॉट, इसको डॉट करना है, इनका कोई मतलब नहीं है। इनपुट और सिलेक्टेड पिन, इनपुट और सिलेक्टेड पिन, अभी जस्ट बताया था वैसे करना है। दिमाग लगाइए, ये 0 है, ये पी बार क्यू बार है, ये 1 है, ये पी बार क्यू है, ये आर है, ये पी क्यू बार है, ये आर बार है, ये पी क्यू है। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? ये फंक्शन कैसे लिखा है ये क्लियर है, तो पूरा मल्टीप्लेक्सर क्लियर है तुम्हारे। मल्टीप्लेक्सर है क्या? बहुत सारी पिन होती है, एक पिन आउटपुट में जाती है, बहुत सारियों में से एक का सिलेक्शन करता है, सेलेक्टर कहलाता है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट अपोजिट होता है किसका? मल्टीप्लेक्सर का। 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। गेट का क्वेश्चन है, गेट 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, ये 1 से किसी को भी करो यही आएगा, पी बार क्यू। बच्चों ये क्या आएगा? आर पी क्यू बार आ गया, और प्लस आर बार पी क्यू आ गया। बच्चों और सोल्व हो रहा है तो चेक कर लो, क्या ये और सोल्व हो रहा है क्या? चेक कर लेते हैं, कहीं पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? या तो फिर आप सबको पता है 3 वेरिएबल का के मैप है, या तो 3 वेरिएबल से सोल्व कर लो। ये लीजिए के मैप मैंने पढ़ा दिया है, एक तरफ 2 ले लीजिए, एक तरफ 2 ले लीजिए। बच्चों सब पढ़ा रखा है मैंने। एक तरफ क्या ले लीजिए? एक तरफ 2 ले लीजिए, और एक तरफ 1 ले लीजिए। क्लियर बच्चों? इधर मैं क्या ले लेता हूं? इधर ले लेता हूं मैं पी क्यू, तो पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। क्लियर? और इधर क्या है? आर बार और आर, पी बार क्यू बार पी बार क्यू, पी क्यू और पी क्यू बार। कैसे भी सोल्व कर लीजिए, सब पढ़ा रखा है मैंने। हाँ जी बच्चों, इसको सोल्व करके मैं बता रहा हूं आपको। पी बार क्यू 1 1, पी बार क्यू 1 1, आर पी क्यू बार ये रहा, आर ये रहा ये 1, और पी क्यू ये रहा, और आर बार ये रहा 1। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा क्या क्या बन रहा है? क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों मेरे को क्या करना है? मेरे को इनके ग्रुप बनाने हैं। कितने कितने के बनेंगे? तो देखिए, एक तो ये ग्रुप बन जाएगा आपका, एक तो ये ग्रुप बनेगा, और एक ये ग्रुप बन जाएगा, 2 2 के, और एक ही अकेला रह जाएगा। अच्छा ये बनता है तो यहां से पी बार क्यू आएगा, और अगर ये बनता है तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? क्यू, और इधर से क्या आएगा? क्यू बार आर, और यहां से क्या आएगा? तो पी क्यू बार और आर। मैंने कहा इसको बुलियन से भी सोल्व कर सकते हो, और इसको ऐसे भी कर सकते हो। बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेम ऑप्शन है, इसका मतलब आपका ये आंसर सही है। क्लियर बच्चों? कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो। कोई कहे सर बुलियन से करके बता दो, तो बुलियन क्या कहता है? बुलियन ये कहता है कॉमन देखो, कोई कॉमन आ रहा है क्या? बताइए। यहां से कोई कॉमन नहीं आ रहा क्या? इन दोनों में से आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखिए आप, कौन कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए आप बुलियन से करना चाहो तो बुलियन से भी कर सकते हो। कॉमन देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? क्यू आ रहा है। पहले क्यू को कॉमन ले लीजिए, क्यू को कॉमन ले लीजिए। क्या बन गया? पी बार प्लस क्यू को कॉमन ले लीजिए, पी आर बार, और ये एज इट इज आर पी क्यू बार। क्लियर बच्चों? अब क्यू तो ये है ही, और ये प्रॉपर्टी याद करो, ये और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो पी बार एज इट इज, और पी को यहां से गायब करो, क्या आ गया? आर बार प्लस क्या हो गया? पी क्यू बार आर। क्लियर बच्चों? यही चीज मैंने एज इट इज लिख दी, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों मैं इसको क्या करूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं अलग अलग, क्यू पी बार प्लस क्यू आर बार और प्लस पी क्यू बार आर। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, शायद यही आंसर है। देखिए दोनों सेम है, चाहे केएमएफ से करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीके मैंने पढ़ा रखे हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? सर ये मेथड समझ में नहीं आया, पहले के वीडियो देखिए आप, फर्स्ट वीडियो देखिए, ये बुलियन का समझाया था मैंने। कॉमन देखो, बुलियन क्या कहता है? कॉमन देखो, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन है। कौन कॉमन है? क्यू है, क्यू ले लीजिए, पी बार पी आर बार। देखो ये एच इट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, ये आ गया, और ये पूरा एच इट इज,
फिर ओपन कर दिया, ये बन गया। या फिर मैंने कहा था केमैप देखो, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है केमैप देखिए, डिजिटल लॉजिक गेट। मैंने पहले फोन कर करके बोला आप सब लोगों को कि पहले डिजिटल लॉजिक गेट देखिए, फिर डिजिटल नंबर सिस्टम देखिए, फिर एक मेमोरी यूनिट्स का कंसेप्ट समझाया था वो देखिए, फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट पे आइए। केमैप क्लियर है सर? केमैप नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए ना। डिजिटल लॉजिक गेट इतना टाइम दिया जाता है, लाइव क्लास तो 2 घंटे ही चलती है। पढ़ लो, है ना, पढ़ लो। पहले सीरियल वाइज चलो, मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है, सीरियल वाइज चलो। कोई नेटवर्किंग देख रहा है, कोई डीबीएमएस देख रहा है, मत देखो, मेरे साथ चलो। लाइव क्लास में सब कुछ वापस पढ़ाया जाएगा। यहां पर आइए, केमैप को देखिए, ये कर लेना बच्चों। अगर मैं इस केमैप पढ़ाने लग गया तो 1 घंटा लग जाएगा अभी। अगर आपको कुछ नहीं आता, केमैप आना चाहिए, केमैप से आप डायरेक्टली सोल्व कर दो, नहीं तो बुलियन से सोल्व कर लो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट कैसे निकलेगा, क्या फंक्शन बनेगा, ये इसका फंक्शन बनेगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? जब तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं या पहले केमैप बताऊं आपको? बच्चों मेरा काम इतना है आज का, केवल फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाने के बाद तो केमैप का काम, ये बुलियन का काम है जो मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और गेट का क्वेश्चन लेता हूं मैं। अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, गेट 2010 में आया है। अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोगे तो मल्टीप्लेक्सर के 1-2 क्वेश्चन मान के चलिए आप, फिक्स है। थर्ड ग्रेड में बुलियन केमैप यहां तक ही आएगा। क्लियर बच्चों? जो 3 वीडियो हो गए ना, 3 चैप्टर, 1 तक पढ़ लो। एडर भी पढ़ना है, एडर मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन पूछ सकता है, लेकिन फंक्शन जनरेट कराना इतना टफ नहीं आएगा आपके। लेकिन सेकंड ग्रेड का ध्यान रखना और थर्ड ग्रेड का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है, ये भी गेट में आया है, देख लेते हैं अपन। ये आर है, यहां पर आपका आर बार है, यहां पर है आर बार, और यहां पर है आर। क्लियर? और यहां पर पी और क्यू है, इधर पी है इधर क्यू है। क्लियर बच्चों? और ये भी लिख रखा है 0 1 2 3, यहां पर 0 1 2 3, तो कोई बात नहीं, लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और फंक्शन पूछ रहा है, और इसके आउटपुट है पी एक्स और क्यू एक्स और आर। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पी एक्स और क्यू एक्स और आर का बार, एक ऑप्शन है पी प्लस क्यू प्लस आर इसका बार, और एक ऑप्शन है पी प्लस क्यू प्लस आर। इनमें से आंसर देना। चलो बच्चों स्टार्ट कर देता हूं मैं। इधर देखिए, सब ध्यान देना अच्छी तरीके से। आउटपुट फंक्शन बनाना है बच्चों। सबको पता है ये 0 है, तो 0 को क्या लिखते हैं, 0 0, इसको लिखते हैं 0 1, इसको लिखते हैं 1 0, इसको लिखते हैं 1 1। 0 0 इसका मतलब दोनों पे बार जाएगा, इसी ऑर्डर में लिखना होता है। अच्छा, इस पे पी पे बार, क्यू पे नहीं, इस पे पी पे नहीं लेकिन क्यू पे है, इस पे पी क्यू होगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, है फंक्शन अपन जनरेट करते हैं, है फंक्शन जनरेट करते हैं बच्चों। क्या बनेगा, आर आर पी बार क्यू बार, यहां पर आर बार पी बार क्यू, अब आर बार पी क्यू बार, और बच्चों ये बनेगा आर पी क्यू। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। रटो मत किसी भी चीज को, सीखो क्यों आया, कैसे आया, क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, कैसे होता है आउटपुट फंक्शन, कैसा होता है इंटरनल सर्किट। कोई और दे दे तो कैसे आउटपुट निकालेंगे, रटना नहीं, समझना है। आज के बाद मल्टीप्लेक्सर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूरे ब्रह्मांड में जो आप नहीं कर सको। नेक्स्ट चलिए बच्चों, यहां कोई कॉमन आ जाए तो देख लो, 3 3 का है, 2 2 कॉमन देख लो, 2 2 कॉमन किसी में आ रहा है क्या, पी बार क्यू बार कुछ है क्या बच्चों ऐसा जिसमें 2 2 कॉमन आ जाए, या 2 2 तो नहीं आ रहे, 1 1 आ सकता है। किस किस में बच्चों, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो देखिए, और नहीं समझ में आए तो एक काम करना, क्या बना लो, ट्रूथ टेबल बना लो, उसके हिसाब से कर दो। नहीं तो चलो देख लेते हैं कोई कॉमन। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से पी बार कॉमन आ रहा है, ले लो पी बार कॉमन ले लो।
बोलो ये क्या बना, आर क्यू बार प्लस आर बार क्यू। चलो यहां से पी बार लिया तो इधर से पी ले लो, क्योंकि एक जैसा ही पैटर्न है, पी कॉमन ले लो। तो क्या बना, आर बार क्यू बार प्लस क्या हो गया, आर क्यू। देखो बच्चों ये ऐसा क्यों किया मैंने, एक्सोर जैसी फीलिंग्स आने लग गई। बच्चों सबको पता है ये एक्सोर की डेफिनेशन है, पी बार और आर एक्सोर क्यू। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ जाना चाहिए। और ये क्या है, पी और ये आर एक्सोर क्यू का होल बार। क्यों, क्योंकि एक्सनोर है, एक्सनोर है ये एक्सनोर है। वीडियो देख के आइए पुराने, ये एक्सनोर है बच्चों, ये एक्सोर है। अब ये खुद पी में और इसमें, इन दोनों में देखिए ये फिर एक्सोर बन गया। पी है, पी नहीं है तो ये है, और पी है तो ये नहीं है। सेम डेटा सेम डेटा, और क्या बन गया, पी एक्सोर आर एक्सोर क्यू। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर है, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। देखिए डेफिनेशन देखिए, एक्सोर की क्या डेफिनेशन है, अच्छी तरह बता रखा है। एक्सोर की डेफिनेशन है ए बी, एक है तो एक नहीं है, और ये है तो ये नहीं है तो ये है। और एक्सनोर की क्या डेफिनेशन है, तो ए बी लिख देंगे, और लिखेंगे या तो दोनों है या दोनों नहीं है। बच्चों यही तो डेफिनेशन है। क्या क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या, या रिपीट। ये अगर बन गया, आज का मेरा काम केवल इतना सा है। अच्छा यहां से क्या कॉमन आया, पी कॉमन आ गया, पी बार। मेरे को पता है एक्सोर जैसे ऑप्शन में तो दो दो के ग्रुप बन जाएंगे, आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू। ये तो खुद एक्सोर है, ये एक्सोर का बार है। फिर खुद देखो, इस पे बार है तो इस पे नहीं, फिर इस पे नहीं है तो इस पे है। इसका मतलब पी आर क्यू भी एक्सोर में है। एकदम क्लियर है सर। देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही है, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है तो। लेकिन बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि मैंने 20 वीडियो पढ़ा दिया आपको, 20 के 20 कंप्लीट होने चाहिए आपके, 20 नहीं 21। एक कॉम्बिनेशनल का भी आ चुका है, तब ये 22वां वीडियो चल रहा है। टोटल 35 वीडियो बनेंगे डिजिटल में। क्लियर है, 35 वीडियो बनेंगे डिजिटल में। हाँ जी देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं अपन मल्टीप्लेक्सर के। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं, चाहे वो गेट में आए हो, चाहे नेट में आए हो, चाहे किसी में भी आए हो। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर देखना है, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो बोलिए, कहां पर क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट of 2:1 multiplexer is given by function AC बार प्लस BC। ये बच्चों ये मल्टीप्लेक्सर है, यहां पर ये 1 है, ये 0 है। इसको वो ए कह रहा है, इस लाइन को वो बी कह रहा है। यहां पर एक सिलेक्टेड पिन है जिसका नाम सी है। यहां एक आउटपुट जा रहा है जो किसी दूसरे मल्टीप्लेक्सर का इनपुट बन रहा है। यहां पर ए है बच्चों, और ये जो सिलेक्टेड लाइन है वो यहां पर जा रही है, ये बी है। और इसकी एक सिलेक्टेड लाइन है जिसका नाम सी है, और इसका नाम x2 है, इसका नाम x1 है। जो ये सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है इसकी सिलेक्टेड पिन x1 है, या x2 है, और आउटपुट f है। और आउटपुट f के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा। और बच्चों इसके ऑप्शन है x1 बार प्लस x2, दूसरा ऑप्शन है x1 बार x2 प्लस x1 x2 का बार, तीसरा ऑप्शन है x1 x2 प्लस x1 बार x2 का बार, और चौथा ऑप्शन है आपका x1 प्लस x2 का बार। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन है। हाँ जी करें स्टार्ट,
ये अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। हाँ जी, अब तक के क्लियर है कि कमेंट कर दीजिए, ये भी आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। सबका सपोर्ट मिलना जरूरी है। देखिए यहां से 1 डाला, ए की जगह 1 है, ये 1 है। देखो बच्चों वो कह रहा है द आउटपुट ऑफ द 2x1 मल्टीप्लेक्सर इज गिवन बाय द फंक्शन। जो आउटपुट है ना बच्चों, इसका आउटपुट वो क्या जा रहा है, वो जा रहा है AC बार प्लस BC है। बच्चों यहां पर भी जो आउटपुट है आपका वो क्या बनेगा, वो जाएगा AC बार प्लस BC। यानी कोई मल्टीप्लेक्सर है, उसका आउटपुट फंक्शन ये है, ये दे दिया उसने। आउटपुट फंक्शन बच्चों इसी को कहते हैं, ये आउटपुट फंक्शन है इसका, ये भी आउटपुट फंक्शन है इसका। अब बच्चों AC बार देखिए क्या है, यहां पर एक चीज बताओ, ये AC बार एक ही जगह क्या है आपका, सी बार इसको कहते हैं। देखो आप सी बार इसको कहते हैं, सी बार की जगह क्या है, तो X1 का बार है। क्लियर बच्चों, सी बार की जगह X1 है, सी बार की जगह देखो ए की जगह तो आपका 1 है, ए की जगह तो आपका 1 जा रहा है और बी की जगह आपका 0 जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और जो लाइन है सी बार, सी की जगह क्या जा रहा है, सी की जगह देखो X1 जा रहा है। देखो आप, तो यहां सी बार का मतलब X1 का बार जाएगा, सी की जगह आपका X1 जा रहा है, तो यहां पर समझ में आ गया, वैल्यू उठा के लिखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, उससे समझ में आएगा। आउटपुट फंक्शन आपका ये है, इसका आउटपुट फंक्शन ये है, उठा के रख दो। ए की जगह क्या आ रहा है 1, सी की जगह ये जा रहा है, सी बार की जगह X1 का बार, बी की जगह क्या जा रहा है, बी की जगह जा रहा है 0, सी में क्या जा रहा है, X1 जा रहा है, तो X1। बच्चों यहां से जो आया वो X1 का बार आया, मतलब इस ए में क्या जा रहा है आपका, X1 जा रहा है, X1 का बार जा रहा है। ये लाइन क्लियर है क्या, ये बताइए। वापस सुन लीजिए मैंने क्या बोला, वापस देख लीजिए एक बार। सुनना बच्चों, इसका आउटपुट फंक्शन दे रखा है, आउटपुट फंक्शन है AC बार प्लस BC। बस आपको आउटपुट फंक्शन में वैल्यू उठा के रखना है। क्लियर, ए पॉइंट पे क्या आ रहा है, बी पे क्या आया, सी पे क्या आया, बस ये उठा के रखना है। आउटपुट फंक्शन दे दिया कि यहाँ 3 कनेक्शन है ए बी और सी, यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ रख दो, ये आउटपुट फंक्शन है कि यहाँ पर क्या पहुंचेगा। क्लियर बच्चों, देखिए सुनना अच्छी तरीके से। हाँ जी, ए पे क्या आया, ए पे क्या आया 1, सी पे क्या आ रहा है X1, तो X1 का क्या हो गया बार, बी पे क्या आया आपका 0 और सी पे क्या आया आपका X1। तो सबको पता है ये X1 का क्या हो गया बार और ये हो गया 0। ये क्लियर है क्या, ये बताइए। क्लियर है बच्चों ये, अरे कमेंट करो ये क्लियर है क्या, X1 का बार कैसे बना, क्योंकि उसने आउटपुट फंक्शन दिया आपको, ये आपका आउटपुट फंक्शन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ जी, क्लियर है क्या। अरे बच्चों ये X1 का बार कैसे बना है, क्लियर है क्या। आउटपुट फंक्शन है ये लो, इसमें कौन कहां से आ रहा है वो उठा के रख दो। क्लियर, ठीक है। अब बच्चों यहां से X1 गया, ये लीजिए। अब इसके लिए ये ए की जगह ये लिखना है, बी की जगह ये लिखना है और सी की जगह ये लिखना है। बच्चों उठा के रख दो, ए की जगह क्या आएगा X1 का बार, ए की जगह X1 का बार, ए की जगह X1 का बार आएगा। देखिए सी की जगह क्या आएगा, X2 आएगा, X2 आएगा। देखिए सी की जगह X2, तो सी की जगह X2 आएगा बच्चों, तो इसका बार हो जाएगा, प्लस बी की जगह क्या आएगा X1 आएगा, ये लीजिए, और सी की जगह X2 आएगा, ये लीजिए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। आउटपुट फंक्शन ये है, तो याद रखो ए बी सी को बदलना है, ए बी सी को उठा के रख दो, ए की में ये आएगा, बी पॉइंट पे ये आएगा, सी पॉइंट पे ये आएगा, या सी बार करना है, वहां एजीटी लिखना है। बच्चों कौन सा आउटपुट हो गया आपका, एक्स नोर, X1 X नोर X2, ये आपका आउटपुट है, और ऐसा आउटपुट आपका थर्ड। क्लियर हो गया होगा। आज कमेंट कर दीजिए ये क्वेश्चन क्लियर है क्या आपका। कुछ बच्चों के तो कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, लाइव का कोई मतलब नहीं, रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दो, और डले हुए हैं ये सब। क्लियर है बच्चों।
हाँ जी बच्चों, क्लियर सबके। अब चलिए इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता आप किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी। स्टार्टिंग में जीरो होना चाहिए, स्टार्टिंग में जीरो होना चाहिए। कहां पर? अरे ये तो इनपुट है, ये तो इनपुट है। अगर वो पिन नहीं यूज करता, ये भी यूज नहीं करता, तो अपनी तरफ से ले लेते हैं कि यहाँ जीरो या वन होता है। ये तो इनपुट है, इनपुट डालो वन, इनपुट डालो वन, इनपुट डालो जीरो। आउटपुट फंक्शन क्या है? तो आउटपुट फंक्शन इन तीनों का रिलेशन दिया है, तो अब इनको बदलना भी तो पड़ेगा कि ए की जगह वन आया, बी की जगह जीरो आया, सी की जगह एक्स वन आया। वो ये कह रहा आउटपुट फंक्शन ये आएगा, उसने निकाल के दे दिया आपको। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस एक की जगह आप डालो वन की। इनपुट क्या आया? वन आया। इनपुट क्या आया? जीरो आया। सेलेक्टेड पिन क्या आई? X1 आई। उठा के रखिए, यहां से ये हो गया। अब फिर वापस आउटपुट फंक्शन खुद ने दिया है। अब ए की जगह क्या आया वो उठा के लिख दो, बी की जगह क्या है वो उठा के लिख दो, सी की जगह क्या है वो उठा के लिख दो। इसी फॉर्मेट में उठा के रख दो तो आउटपुट फंक्शन आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में आया है तो कितने भी बनाइए, सबको पता होना जाना चाहिए किस तरीके से चलता है। नेक्स्ट चलिए, अब एक होता है इनेबल पिन। इनेबल पिन का कंसेप्ट भी समझना। हाँ जी, इनको एक एक दो बार देखना, वीडियो को आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। तुम्हारे काम का इतना सा आउटपुट फंक्शन जनरेट करवा लेगा, तुम्हारा काम का इतना सा इंटरनल सर्किट जनरेट करवा लेगा। ये हो सकता है कि कोई 2x1 का दे दे, कोई 2x1 का दे दे और वो ये पूछे कि बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या आएगा। तो बस उसको बना के जनरेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इनेबल पिन क्या होती है ये भी समझ लो। मान लो मैंने यहाँ पर ये दो इनपुट दिए, एक दिया I0, एक क्या दिया I1। या सिलेक्टेड पिन क्या दे दी? S0। बच्चों इसका जो आउटपुट फंक्शन है सबको पता है वो Y है, और जो Y है वो क्या निकलेगा? तो I0 और ये जीरो, अपने इंटरनली पता है अपन को, ये जीरो होता है तो S0, तो ये S0 का बार ये I1 और S0। क्लियर? ये आउटपुट फंक्शन बन गया। अब कोई कैसे मेरे को इनेबल पिन भी यूज करना है, तो इनेबल पिन क्या होता है? एक मिनट सुनो। मान लो कोई छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई पंखा चल रहा है, मान लो कोई पंखा चल रहा है, तो उस पंखा चल रहा है तो रेगुलेटर क्या काम करता है? 1 2 3 4, मतलब 1 इनपुट आया, 2 इनपुट आया, 3 इनपुट आया, 4 इनपुट आया, फास्ट कर देता है। रेगुलेटर क्या काम करता है वो समझ में आ गया। लेकिन मैंने स्विच ही ऑन नहीं किया, स्विच तो आपका ऑफ है, तो बच्चों फिर तो पंखा चलेगा ही नहीं, तो रेगुलेटर को कितना भी घुमा दो। तो इनेबल पिन का भी यही काम है। इनेबल पिन क्या होती है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इनेबल पिन और लगा दी, ये लीजिए यहाँ पर मैंने एक इनेबल पिन और लगा दी। बच्चों अगर ये जीरो होगा, इनेबल जीरो होगा, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर इनेबल 1 होगा तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा बच्चों? 1 आउटपुट आएगा। आउटपुट 1 नहीं आएगा, आउटपुट आएगा। अभी तो आउटपुट जीरो आएगा और इसमें आउटपुट आएगा। और क्या आउटपुट आएगा? तो जो फंक्शन है वो आउटपुट आएगा। आउटपुट फंक्शन क्या आपका? I0 S0 का बार और I1 S0, ये आपका आउटपुट आएगा। क्लियर बच्चों? तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? मान लो कोई इनेबल है ही नहीं, इनेबल है ही नहीं, तो बच्चों ये पूरा का पूरा जीरो कब बनेगा? I0 S0 का बार, I0 S0 का बार और I1 S0, इसको इनेबल है ही नहीं, तो इसको जीरो बनाना है तो बार इनेबल लगा दो। इनेबल जीरो तो पूरा जीरो, इनेबल 1 तो पूरा का पूरा ये आ जाएगा। देखो इनेबल अगर जीरो है, इनेबल अगर जीरो है तो वाई क्या हो जाएगा? जीरो। और इनेबल अगर 1 है, इनेबल अगर 1 है, क्लियर बच्चों? तो 1 करते ही, सबको पता है 1 करते ही ये आंसर आएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? I0 S0 का बार और I1 S0। क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये खेल क्लियर कर लीजिए, क्या है ये खेल समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? हाँ जी, कमेंट कर दीजिए इनेबल क्या होता है, ये समझ में आ जाना चाहिए। वापस क्लियर कर देता हूँ। कोई रेगुलेटर है तो मान लीजिए किसी रेगुलेटर में 1 2 3 4 4 पिन है, चारों पिन काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, स्विच ऑन है। अभी तक अपन ने ये बोला था कि इनेबल है, अभी तक यही था कि इनेबल है, तो आउटपुट क्या होगा? अब वो अगर एक कंडीशन और जोड़ दे कि इनेबल है या नहीं है, तो बच्चों इनेबल और लगा दीजिए आगे। क्लियर? ऐसा एक बार एक क्वेश्चन आया था कि इनेबल को EN से रिप्रेजेंट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा? तो बस आगे EN ओ लगा दीजिए। EN अगर जीरो है, इनेबल अगर जीरो है, तो आप कितना ही रेगुलेटर घुमा लीजिए, आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। अगर इनेबल 1 है, इसका मतलब आउटपुट वही होगा जो आउटपुट फंक्शन अब तक जनरेट करते हुए आए हैं। क्लियर बच्चों? ये पूरा कंसेप्ट खत्म।
इसका मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कल अपन आगे बढ़ेंगे। क्या मल्टीप्लेक्सर जैसा है उसका जस्ट अपोजिट क्या डीमल्टीप्लेक्सर। बस इतना ही समझो, मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर है। उसकी वर्किंग क्या है, तो उसकी वर्किंग भी मैंने आपको कल बता दी थी कि सिलेक्टेड पिन के हिसाब से उसकी वर्किंग है। कोई पूछता नहीं है। मल्टीप्लेक्सर के ऊपर कमांड बनाओ, एक एडर और सब्ट्रैक्टर पे कमांड बनाओ। क्लियर, कोई पूछता नहीं है। डीमल्टीप्लेक्सर जितने की जरूरत थी सब कुछ समझा दिया। डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट कितना होता है, 1 होता है। आउटपुट समझ में आ गया। 1x2 का डीमल्टीप्लेक्सर हो सकता है, 1x4 का हो सकता है, 1x8 का हो सकता है। वही सिलेक्टेड पिन होती है, वही इनेबल होती है। मल्टीप्लेक्सर याद रखना है, जिससे मल्टीप्लेक्सर में से आएगा, डीमल्टीप्लेक्सर में से नहीं आता। क्लियर, 2x1 और 4x1 मल्टीप्लेक्सर खत्म। कल एडर और सब्ट्रैक्टर और देखेंगे। क्लियर बच्चों। अच्छा वापस सुनो बच्चों, एक बार और देख लेना वीडियो। किसी का देखिए, कोई बच्चा ये कह रहा है सर आपने जो वो इक्वेशन बनाई थी उसको सोल्व करना हमको नहीं आता। अब बच्चों वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बार बार कहा है मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ ही नहीं चल रहा, तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही मैं आपकी ऑनलाइन ले रहा हूं, सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं मन में आए वो वीडियो उठा के रख दिया, ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल सीरियल वाइज। तो बस इतना सा काम कर दो, आप शुरू से वीडियो देख के आओ, शुरू से वीडियो देख के आओ। तुमको छुट्टी चाहिए, मैं 5-6 दिन की क्लास ही नहीं लेता हूं, लेकिन देखो शुरू से। ठीक है, अभी छुट्टी का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मेरे को यकीन है अधिकतर बच्चों ने सारे वीडियो देख लिए। क्लियर, होली की छुट्टियों में देख लिए होंगे, पहले देख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैंने जो वर्ड बोला वो समझ में आ गया तो ठीक है, और फिर कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। चलो, एक तो ये जो टाइमिंग है ना 11 बजे का, थोड़ा सुटेबल नहीं हो रहा मेरे को। 9 का सही है क्या, कमेंट कर दो एक बार, कमेंट कर दो 9 का सही है 11 का सही है। क्योंकि जिन बच्चों के लिए किया वो तो लाइव आए नहीं, आज भी नहीं आए। 9 सही है 11 सही है। नौ ही सही है ना, अधिकतर ने 9 ही बोला है। जिन बच्चों ने 11 का कराया तो आज भी लाइव नहीं आए, 9 का ही रख देते हैं। कल 9 बजे ही आ जाना, आप 9 बजे लाइव आ जाइए। कल अपना एड्रेस सब्ट्रैक्टर पे चलेंगे। देखो 5 मिनट में लेट इसलिए हो जाता हूँ, सुनो, मैं ऊपर से क्लास लेके नीचे आता हूँ तो 5 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखा करो। मैसेज पे मैसेज इतने ठोक देते हो सर 9:03 हो गए, 9:04, वहां 9 बजे मेरी क्लास खत्म होती है, 9 बजे यहाँ पहुंच जाता हूँ। ठीक है, 11:57 हो गए, कुछ पूछना है तो बोल दीजिए। 3 मिनट बाकी आपके बैच की, कोई कुछ भी पूछना है तो बताइए। कल 9 बजे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बच्चे तो ऐसे भी नहीं आ रहे हो, तो केवल टाइम चेंज कराने के लिए बोल रहे थे। टाइम चेंज होने के बाद भी वो तो नहीं आए, कोई मतलब नहीं। वही लाइव है, 15-16 लाइव आते थे, आज तो शायद 12-13 ही थे, उतने ही लाइव है। जिसको पढ़ना है वो बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो तुम्हारे पास 24 घंटे में सर लाइव नोटिफिकेशन के बाद ही हम ज्वाइन कर पाते हैं। हाँ, तो लाइव नोटिफिकेशन तो हर बार आता है 9 बजे, 9 बजे आ जाएगा। 2 to 4 नहीं है, मेरा बैच है ऑलरेडी, बहुत बड़ा बैच है, उसका टाइम सेट नहीं हो सकता। 2 to 4 का बहुत बड़ा बैच है, उसका टाइम सेट नहीं हो सकता। 2 to 3 में मैं बुक हूँ, 3 to 4 ले सकता हूँ, वो तो ले रहा हूँ मैं 3 to 4, 3 to 4 में ले रहा हूँ। हाँ जी, कुछ नहीं है, 9 बजे आना है, कल लाइव 9 बजे आना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत आएगी तो बता देंगे, लाइव क्लास ही तो है, कौन सी ऑफलाइन क्लास। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है, पूरे वीडियो देख के आ जाना, शुरू से लगा के लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल अपन आते ही एडर पढ़ेंगे। ये पूरा खेल समझ में आ गया होगा, ज्यादा डीप में पढ़ा है, आपके भले के लिए पढ़ा है, एक बार और देख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक्स। 3 बजे मिलते हैं।